सुप्रभात विद्यार्थिनः। संस्कृतस्य कक्षायाम् अद्य वयं बुद्धिमान् गोपालकस्य कथां पठिष्यामः। गोपालक अर्थात गायों को पालने वाला, गो गाय और पालक पालने वाला। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक बालक दिखाई दे रहा है, एक लड़का दिखाई दे रहा है और उसके पीछे बहुत सारी गायें हैं। यही गोपालक है। तो इस कथा में आप देखोगे कि किस प्रकार गोपालक की सूझबूझ से एक व्यक्ति के प्राण बचाए जाते हैं। यह पाठ आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुरभि का 9वां पाठ है, 9वां पाठ है। पाठ पढ़ने से पहले इसके लर्निंग आउटकम्स पर एक नज़र डालें कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर सकेंगे। तो इस पाठ को पढ़कर आप सभी कठिन परिस्थिति में बुद्धिपूर्वक कार्य करने के विषय में बता सकेंगे कि जब भी कोई समस्या हो, कोई मुश्किल सामने आ जाए, परिस्थिति ऐसी हो, तो उसमें घबराना या परेशान होना नहीं, सूझबूझ से काम लेकर किस प्रकार उसका हल निकाला जा सकता है, यह आप बता सकेंगे। इसके साथ ही किसी वस्तु अथवा कार्य का आनंद लेते समय भी आसपास के परिवेश के बारे में सजग रहने की आवश्यकता को समझा सकेंगे कि किसी काम को करते समय उसमें इतने लीन या मगन ना हो जाए कि अपने आसपास का भी ध्यान ना रहे। तो कितना ज़रूरी है कि हम किसी काम को भी देखें, अच्छे से उसमें आनंद लें, लेकिन आसपास के बारे में भी हमें सजग रहना होगा। तो इस आवश्यकता को भी आप समझा सकेंगे। और पाठ की कथा पढ़कर आप कथा के अनुसार वाक्यों को संयोजित करके कथाक्रम लिख सकेंगे। तो आओ पढ़ें यह कथा, बुद्धिमान गोपालक। एकः चित्रकारः आसीत्। एक चित्रकार था। चित्र निर्माणे तस्य अतीव रुचिः आसीत्। चित्र बनाने में उसकी बहुत रुचि थी, अतीव रुचि। ये देखो विशेषण विशेष्य है। यत्र यत्र सह शोभनानि दृश्यानि पश्यति स्म तत्र तत्र चित्र निर्माणं करोति स्म। जहाँ जहाँ, यत्र यत्र, जहाँ जहाँ वह सुंदर दृश्य, शोभनानि दृश्यानि, शोभनानि यानी सुंदर, सुंदर दृश्य देखता था, तत्र तत्र चित्र निर्माणं करोति स्म, वहाँ वहाँ चित्र का निर्माण करता था। शोभनानि दृश्यानि ये भी विशेषण विशेष्य हैं। एकदा सह नगरात् बहि अगच्छत्। एक बार वह नगर से बाहर गया। नगरात में पंचमी आई क्योंकि बही साथ में उपपद विभक्ति वाला शब्द है और नगरात के त को द हो गया है। तो एक बार वह नगर के बाहर गया। तत्र पर्वतानां पृष्ठात् सूर्यस्य स्वर्णरश्मयः वातावरणं स्वर्णमयं कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर्वतों के पीछे से सूर्य की स्वर्ण रश्मयः, सुनहरी किरणें वातावरण को स्वर्णमय, स्वर्णमय यानी सुनहरा, कुर्वन्ति स्म, कर रही थी। सूरज की रोशनी चारों ओर फैल रही थी और सारा वातावरण सुनहरा हो रहा था, सोने जैसे। सूरज का प्रकाश बहुत तेज होता है ना। स्वर्ण रश्मयः, रश्मि, रश्मि मूल शब्द है। रश्मि का अर्थ होता है किरण और रश्मयः बहुवचन है, यानी बहुत सारी किरणें। पर्वतों के पीछे से सूर्य की सुनहरी किरणें, स्वर्ण रश्मयः, सुनहरी किरणें वातावरण को सुनहरा कर रही थी। एतत् शोभनं दृश्यं दृष्ट्वा सः पर्वत प्रदेशम आरुह्य चित्र निर्माणम प्रारभत। इस सुंदर दृश्य को देखकर सह, उसने पर्वत प्रदेश पर चढ़कर, आरुह्य माने चढ़कर, चित्र निर्माणम प्रारभत, चित्र का निर्माण प्रारंभ कर दिया। क्या देखा उसने कि इतना सुनहरा सूर्य की किरणें हैं, सारा वातावरण सुनहरा है। तो इस दृश्य से वो मुग्ध हो गया और उसने पर्वत पर चढ़कर उस चित्र का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। शोभनम दृश्यम, ये फिर विशेषण विशेष्य है, दृष्टवा में कत्वा प्रत्यय है।
आरूह्य, आरूह्य का अर्थ है चढ़कर, इसमें ल्य प्रत्यय है। यदा चित्रम पूर्णम अभवत तदा सह कदाचित वामतः कदाचित दक्षिणतः अनेक वारम चित्रम अपश्यत। यदा जब, जब चित्र पूरा हो गया, तदा तब, सह उसने, कदाचित वामतः कभी बाईं ओर से, वामतः माने बाईं ओर से, कदाचित दक्षिणतः कभी दाहिनी ओर से, कभी लेफ्ट साइड से, कभी राइट साइड से, अनेक वारम चित्रम अपश्यत, अनेक बार चित्र को देखा। कदाचित माने कभी, वामतः बाईं ओर लेफ्ट साइड और दक्षिणतः दाहिनी ओर, तो ये दोनों विलोम शब्द हैं आपस में। अनेक बार चित्र को देखा। तस्मिन् लीनः सः स्वस्थितिं विस्मृतवान, उसमें लीन, उसमें मगन, चित्र की सुंदरता को देखने में मगन, सह वह, स्वस्थितिं विस्मृतवान, अपनी स्थिति भूल गया। वह भूल गया कि वह पर्वत पर खड़ा है, कहाँ खड़ा है, और उसे इसका ध्यान नहीं रहा। तो इतना समझा ना आपने कि किस तरह चित्रकार पर्वत पर चित्र बना रहा था, और जब चित्र बन गया तो बार बार उसे देखते हुए वो इतना मग्न हो गया कि उसे अपनी स्थिति का भी आभास नहीं रहा। देखो इस चित्र में दिख रहा है किस तरह वह चित्र बनाया उसने, और चित्रकार पर्वत पर चित्र को कैसे देख रहा है दूर से, कभी इधर से जाकर, और नीचे गोपालक है जो देखता है। तत्र एकः गोपालकः धेनुः चार्यते स्म, वहाँ एक गोपालक, एक ग्वाला, गायों को पालने वाला गायें चरा रहा था। धेनु अर्थात गायें, गायें चरा रहा था। सह तम चित्रकारम पर्वतस्य कोणे स्थितम अपश्यत, उसने उस चित्रकार को पर्वत के कोने पर खड़ा हुआ देखा। स्थित माने मौजूद या खड़ा हुआ। चित्रकार को पर्वत के कोने पर स्थित देखा। गोपालकः अचिन्तयत्, गोपालक ने सोचा, एषः चित्रकारः एकम अपि पदम पृष्ठतः चलति तर्हि पर्वतात् नीचे पतिष्यति। क्या सोचा कि यह चित्रकार यदि एक भी कदम पीछे चलता है, पदम माने कदम, पृष्ठतः पीछे, एक भी कदम पीछे चलता है, तर्हि पर्वतात् नीचे पतिष्यति, तो पर्वत से नीचे गिर जाएगा। देखो कितना एकदम किनारे खड़ा है एज पर वो, तो जरा भी पीछे हटा तो गिर जाएगा। यदि सह चित्रकारम आहवयति तदा अपि ध्यान भंगेन सह पतिष्यति, यदि वह चित्रकार को बुलाता है, आहवयति बुलाता है, आवाज देता है, तदा अपि तब भी ध्यान भंगेन सह पतिष्यति, ध्यान भंग होने से वह गिर जाएगा। तदा किम करणीयम, तब क्या करना चाहिए, करणीयम माने करना चाहिए। सहसा किंचित विचार्य सह पर्वतस्य उपरि अगच्छत, सहसा अचानक, अचानक किंचित विचार्य कुछ सोचकर, सह पर्वतस्य उपरि अगच्छत, वह पर्वत के ऊपर गया। तत् सुंदरम चित्रम छिन्नम कर्तुम प्रारभत, उस सुंदर चित्र को फाड़ना शुरू कर दिया। छिन्न करना माने फाड़ना, छिन्नम कर्तुम फाड़ना, प्रारभत प्रारंभ कर दिया। कर्तुम में तुमुन प्रत्यय, क्रिय प्लस तुमुन। एतद् दृष्ट्वा चित्रकारः क्रोधितः भूत्वा गोपालकं प्रति अधावत, यह देखकर चित्रकार क्रोधित होकर, भूत्वा, भूत्वा माने होकर, गोपालकं प्रति अधावत, गोपालक की ओर दौड़ा। उसने इतनी मेहनत से चित्र बनाया था और गोपालक ने उसे फाड़ना शुरू कर दिया, तो चित्रकार तुरंत चित्र की ओर या गोपालक की ओर दौड़ा। गोपालकम प्रति, प्रति के साथ गोपालकम में द्वितीय। गोपालकः अकथयत मया तव चित्रम छिन्नम परंतु तव जीवनम रक्षितम, गोपालक ने कहा, मया मेरे द्वारा, तव चित्रम छिन्नम तुम्हारा चित्र फाड़ दिया गया, परंतु तव जीवनम रक्षितम परंतु तुम्हारा जीवन बचा लिया गया।
इदं ज्ञात्वा चित्रकारः गोपालकस्य धन्यवादम् अकरोत्। इदं ज्ञात्वा, यह जानकर, ज्ञा माने जानना, कत्वा प्रत्यय लगा है, यह जानकर चित्रकार ने गोपालकस्य धन्यवादम् अकरोत्, गोपालक का धन्यवाद किया। गोपालकस्य विवेकेन चित्रकारस्य जीवनम रक्षितम अभवत्। गोपालक की समझदारी से, विवेक माने समझदारी से, चित्रकार का जीवन बच गया, रक्षितम अभवत्, बच गया, उसके जीवन की रक्षा हो गई। तो अच्छी थी कहानी, आप लोगों ने पढ़ी, समझ आई ना। देखो किस प्रकार गोपालक ने सूझबूझ से, बुद्धि से काम लिया और एक व्यक्ति का जीवन बचा लिया। तो इस पाठ में कुछ जो नए शब्द आए हैं जिनके अर्थ आपको याद रखने होंगे, उन्हें एक बार देख लें। पृष्ठात्, पीछे से, स्वर्ण रश्मयः, सुनहरी किरणें, आरुह्य, चढ़कर, कदाचित, कभी, वामतः, बाईं ओर से, दक्षिणतः, दाहिनी ओर से, आहवयति, बुलाता है, किंचित, कुछ। इन शब्दों को और इनके अर्थों को आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं जिससे ये याद रहे। तो पाठ पढ़ने के बाद अब आप सभी कठिन परिस्थिति में बुद्धिपूर्वक कार्य करने के विषय में बता सकेंगे। आपने कथा में देख लिया ना कि किस प्रकार उसने बुद्धि से काम लेकर गोपालक ने चित्रकार को बचा लिया। तो कठिन परिस्थिति में बुद्धिपूर्वक कैसे काम करना है, तो ये आप बता सकेंगे। और किसी वस्तु अथवा कार्य का आनंद लेते समय भी आसपास के परिवेश के बारे में सजग रहने की आवश्यकता समझा सकेंगे, है ना। कि चित्रकार को ध्यान रखना चाहिए था कि वो पर्वत पे खड़ा है। इसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने परिवेश के, अपने आसपास के बारे में सजग होना चाहिए। और पाठ की कथा के अनुसार वाक्यों को संयोजित करके कथाक्रम लिख सकेंगे। तो पाठ ये यहाँ समाप्त हुआ। धन्यवाद।